अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इस तरह से अल्कोहल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री का अल्कोहल है। यहाँ पर जो है 1 डिग्री का अल्कोहल है और HBr है। और यहाँ पर देखिए CCl4 का मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला नंबर देखिए, जैसे HBr दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि H+ का सोर्स है और यहाँ पर OH है। ठीक है, OH है तो यहाँ पर ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले नंबर एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो सवाल उठता है कि कौन सा OH एसिड बेस रिएक्शन करेगा, फास्टली करेगा दोनों। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है फास्टली कौन करेगा, क्योंकि जो फास्टली रिएक्शन करेगा कार्बोकेटाइन वहीं पर बनेगा, क्योंकि H2O लीव हो जाएगा वहाँ से, और जहाँ कार्बोकेटाइन वहीं पर बनना चाहिए जहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, दोनों OH को हटा के कार्बोकेटाइन बना के देखिए। अगर मैं यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर कार्बोकेटाइन बनाता हूँ तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलता है और यहाँ पर किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी हमें नहीं मिलेगी। समझ के बात को। तो इसका मतलब यह है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तो प्रोटोनेशन जो है यहीं से होगा। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले इस प्रोटॉन को खा जाएगा, खाने के बाद जो है इससे पचेगा नहीं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद जो है आपको यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखेगा। तो जैसा कि मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से ये हो गया OH। ठीक, ये इधर 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 और ये बना लेते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। ये बन गया इधर और बन गया कार्बोकेटाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कार्बोकेटाइन दिख रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल है। वैसे तो Br- भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, Br- भी एज ए न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि OH और Br- के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो इन दोनों में से तगड़ा न्यूक्लियोफाइल यही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि यदि किसी रिएक्शन में इंट्रामोलेकुलर अटैक हो रहा हो और यदि किसी रिएक्शन में इंटरमोलेकुलर अटैक हो रहा हो, है ना, बाहरी अटैक हो रहा हो, और एक है कि इंटरनल अटैक हो रहा हो। ठीक है, तो इंटरनल अटैक वाला जो है सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, फास्ट प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर देखिए इस घर के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये बाहर वाले को आने नहीं देगा, बोलेगा कि मैं ही बॉन्ड बनाऊंगा यहाँ पर। चलो भाई, तुम्हें मौका दे दिया जाता है। चलो भाई, मौका दे दिया गया इसको। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हो गया। तो कुल मिलाकर 6 मेंबर का एक रिंग हमें बनाना है इससे लगे। चलो बनाते हैं। ये हमने बना लिया और यहाँ पर आप सबसे पहला नंबर 6 मेंबर बना। देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन है और इस तरह से आप जो है एक 6 मेंबर का रिंग बना दीजिए। और दूसरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर 1 2 3, तीसरे नंबर पर जो है एक मिथाइल है और इधर से जाकर फिर से एक साइक्लोहेक्सीन बना हुआ है। ये बना दिया हमने, यहाँ नहीं है, ये गलत बनाया हमने, ये हमने गलत बना दिया। तो बताइए कहाँ बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दिख तो रहा ही होगा। अब हमें ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ढूंढने के लिए देखिए यहाँ पर दूसरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ 18 है, तो 18 वाला तो पहले ही डिहाइड्रेशन करके गायब हो गया था, तो ये तो नहीं होगा। बॉन्ड खुला हुआ है, ये बंद है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए इस तरह से बेंजीन दिख रहा है चारों में। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग अल्कोहल। ठीक है भैया, कंसीडर कर लिया। कहता है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द HBr। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर HBr के साथ इसका रिएक्शन करना है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। तो भाई इतना तो बात तय है कि क्या होने वाला है यहाँ पर। सबसे पहला नंबर प्रोटोनेशन होगा। अल्कोहल है और इसको प्रोटॉन दिख रहा है तो प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होने के बाद क्या करेगा, ये सब के सब कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है बच्चों, हो गया, मान लिया हो गया।
कार्बोकैटायन बन गया, कहता है बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। भाई तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इंटरमीडिएट बन रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। अब कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन है भूखा, क्या है, भूखा है, ठीक है। तो भूखा है तो भाई इसको देने वाला जो है क्या करेगा, सुकून देगा, और खींचने वाला क्या करेगा, उसको गड़ियाएगा। कहने का मतलब है कि उससे वो नाराज हो जाएगा। तो गौर से आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये NO2 ग्रुप जो है -M इफेक्ट लगा रहा है, बहुत तगड़ा वाला खींच रहा है। तो ये क्या है, कार्बोकैटायन नाराज हो जाएगा इससे। और ये ब्रोमीन क्या कर रहा है, ये भी खींच रहा है, -I हल्का हल्का खींच रहा है, देख दर्द नहीं होगा लेकिन मैं खींच रहा हूँ। तो इसको भी पता लग रहा है कि भाई ये मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस मिथॉक्सी ग्रुप के द्वारा क्या लग रहा है, प्लस का M इफेक्ट लग रहा है ना। तो प्लस का M इफेक्ट लग रहा है तो ये खुश हो गया है ना। क्यों भाई, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है। समझ गए बात को, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा खुशी इस कार्बोकैटायन को होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच रहा है, इसको बहुत गर्व होगा, ठीक है। ये दोनों तो इसको दुखी कर देगा, भाई खींच रहा है, एक तो बेचारा भूखा है, बैठा है, सोच रहा है कोई मेरे को दे, और ये दोनों क्या खींच रहे हैं, नहीं। अब देखिए इसके हिसाब से जो है फिर 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो खींच तो दोनों रहा है, लेकिन जो ज्यादा खींच रहा है वो ज्यादा दुखी करेगा, ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो इसका मतलब 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम, उसके बाद 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।